श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा सुनने को स्वागत करता। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने सुने थे पिछले एपिसोड में रावण का सभी योद्धा कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि सभी तो मर गए। अभी केवल शेष रहा रावण। तो ये मन में हारा था लेकिन तन में नहीं हारा। इसीलिए ये द्वंद्व युद्ध करने के लिए श्री राम जी के साथ राक्षस सेनाओं को लेकर आ रहा है। तो युद्ध भूमि में श्री रामचंद्र जी के युद्धकालीन वीर रस की शोभा कैसी थी, ये तो आप पिछले एपिसोड में इसका वर्णन सुने थे। युद्ध भूमि में युद्धकालीन दृश्य में अभी समर सरिता का वर्णन, एक रूपक सुंदर साहित्य का प्रसंग आ रहा है। समर सरिता का विभत्स दृश्य का साहित्यिक ढंग में रूपक कवि वर्णन करते हैं। इस बीच में बहुत घनी राक्षस सेना कसमसाती हुई आ रहे हैं। तो कसमसाती का भाव, वे सेना इतनी घनी थी कि एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आ रहे हैं। अर्थात तो कंधे से कंधे रगड़ती ये चलते हैं और मेघ जैसे गर्जन करते चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उनके सम्मुख चले मानो प्रलयकालीन बादल के उमड़ता हुआ घना समूह। प्रलयकालीन मेघ ने जो चमचमा बिजली दिखाई देता है। राक्षसों के बहुत से कृपाण, द्विधारा खड्ग और कृपाण अर्थात द्विधारा खड्ग और तलवारें चमक रही है मानो 10 दिशाओं में बिजली चमचमा रही है। वहां हाथी घोड़े रथों का कठोर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो भयंकर मेघ गर्जन कर रहे हैं। यही बीच निशाचरनी, यही बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी देखी चले सनमुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घटा बहु कृपाण तरवारी
चमकहीं। जनु जनु दह दिसी दामिनी दमकहीं। गजरथ चतुरंग चिकार कठोरा। गर्जहि मनहु बलाहक घोरा। अब युद्ध भूमि में इंद्रधनुष का रूपक देते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, हरी, नारंगी, लाल, पीला, नीला, भूरा और बनफसे। वैसे ही यहाँ बानर भी अनेक रंग के हैं और इनके पूंछ धनुषाकार आकाश में उठाए हुए हैं, मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गए हो। और वहाँ धूली आकाश में ऐसा उड़ रही हैं मानो जल की धाराएं और जल की धाराएं हैं और बाण रूपी बूंद की अपार वृष्टि हो रहा है। दोनों ओर से पर्वत का प्रहार किया जा रहा है, मानो वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने कोप करके बाणों की झड़ी लगा दी। जैसे वर्षा की झड़ी होता है वैसे ये बाणों की झड़ी लगा दी, जिनसे निशाचर समुदाय घायल हो गए। कपिलंगूर विपुल नभ छाये। कपिलंगूर विपुल नभ छाये। मनहु इंद्रधनु उए सुहाए। उठे धूरी मानहु जलधारा। वान वृंद भई वृष्टि अपारा। दोहों दिशि पर्वत करहि प्रहारा। वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपी बाण झरी लाई। घायल भे निशिचर समुदायी। श्री राम जय राम जय जय राम। बाणों के लगते ही वीर चित्कार करते हैं और चक्कर खा खा कर मूर्छित हो जाते हैं और जहां तहां पृथ्वी पर गिरते हैं। वे निशाचर पर्वत आकार है, विशाल आकार है और बाण लगने पर इनके घाव से, जहां जहां बाण लगता है घाव से रक्त झरते हैं, जैसे पर्वत से गेरू के धाराएं झरते हैं। और वह रुधिर नदी बनकर पृथ्वी पृष्ठ में बहने लगते हैं। जैसे पर्वत से गेरू के धारा जैसा जल निकलकर पृथ्वी पृष्ठ में बहते हैं, वहां भी रुधिर नदी बनकर पृथ्वी पृष्ठ में बहने लगे, जिसे देखकर वीरों को भयभीत हो जाने वाले हैं। लागत बाण वीर चिकरही। घुर्मि घुर्मि जहाँ तहाँ मही परही। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी। शोणित सरित रुधिर के नदी, रक्त के नदी, शोणित सरित। शोणित
सरी कादर भयकारी। कादर अर्थात भयालु के हृदय में, कादर के हृदय में भय उत्पन्न हो जाते हैं। तो डरपोक के लिए ये रुधिर नदी भय उपजाने वाली परम अपवित्र रक्त की नदी चली। दोनों दर इस नदी के दो किनारे है। एक नदी हो अगर है तो दो किनारा भी होना चाहिए। तो किनारा कौन है? राम जी के दर एक किनारा और रुधिर नदी के दूसरा किनारा है राक्षसों का दर। रेत, नदी में रेत होता है तो रथ तो टूट टूट कर इतना ढेर हो गया है। तो ये रेत जैसे नदी के शोभा पाता है। रथ रेत है अर्थात बालू है। तो पहले रक्त के नदी के भौर है। नदी में भौर घूरते हैं तो वहां भी तो जो बहन ये रक्त नदी में भी भौर होना चाहिए। तो रथ का चक्र ये भी जो गोलाकार है और ये है भौर। और यह नदी बहुत भयावनी है। गज पैदल गजारोही, पदारोही, अश्वारोही, खच्चर आदि जो अनेक सवारियां हैं, गज पैदल घोड़े खच्चर आदि जो अनेक सवारियां हैं जिनको जो कौन गिना सकता है। वे ही अनेक जल जीव है इस नदी में। रक्त नदी में ये सब जल जीव जैसे रूप देकर वो बह रही है। बाण, शक्ति, तोमर आदि अस्त्र शस्त्र आयुध नदी में बह रही है। ये मान्य सर्प है। नदी में सर्प भी रहते हैं। धनुष और नदी में जैसे तरंगे होते हैं वैसे रक्त नदी में भी तरंगे हैं। तो ये तरंगे कौन है? धनुष इसका तो तरंग है। वीरों के अनेक ढाल, वीरों के अनेक ढाल इस नदी में। कछुए अर्थात कछुए के जो खोपड़ी बड़ा कठिन होता है तो ये ढालें भी बहुत जो कठिन होते हैं। तो ये है कछुए। और वर्षा ऋतु के नदी स्पर्श योग्य नहीं है ऐसा शास्त्र वचन है। कारण वर्षा ऋतु में ये अपवित्र माना जाता है। वैसे रक्त की नदी भी तो अपवित्र है। जिन नदी में भौर होते हैं ये भयंकर लगती है। जो वैसे बहुत से रथ टूट टूट कर उनके चक्के रुधिर नदी में भौर जैसा है। अतः नदी बड़ा भयंकर है। इस प्रसंग में तो भयानक और विभत्स रस का परिपोष गोस्वामी जी ने एक ही साथ किया है। और आगे विभत्स रस की तीव्रता वर्णन करेंगे। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो किनारे के वृक्ष ढह रहे हैं। किनारे के वृक्ष जैसे बाढ़ में तो बह जाते हैं तो टूटकर, वैसे वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो किनारे के वृक्ष ही ढह रहे हैं। दोनों दल के रक्त नदी का दो किनारा तो आपको कहा गया है। पहले कहा गया है इसलिए दल का बड़ा बड़ा वीरों का मरना, दल का बड़ बड़ वीरों का मरना। किनारे की वृक्ष ये रुधिर नदी के बाढ़ में उखड़ उखड़ कर बह रहे हैं। बहुत सी मज्जा बह रही है। वह मज्जा बाढ़ में फेन
होकर बह रही है। जहां कादर पुरुष उसे देखकर डरते हैं, वही रक्त नदी को देखकर उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम पावनी। दो कूल दल रथरेत चक्र, अवर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरंग खर, विविध वाहन को गने। सरस्वती तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु, तीर के तरु। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बफेन। कादर देखी डरहि तहाँ, सुभटन के मन चैन। सुभटन के मन चैन। सुभट वीर योद्धाओं के मन में चैन अर्थात आनंद होता है, सुख होता है। यह रुधिर नदी देखकर सुभट के मन में आनंद या सुख हो रहा है। कारण वे यह समझते हैं कि युद्ध में जो बड़े भाग युद्ध मिलता है, जिसमें हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तो ऐसा समय शायद आता है। तो रणभूमि का यह रक्त नदी को दुस्तर कहा गया। दुस्तर अर्थात जिसे पार नहीं हो जाता और जिसमें बड़ा कठिनता है पार करने के लिए। तो जो तैरना जानते हैं अर्थात प्रधान वानर सुबट इस नदी को पार सकते हैं। जो तैरना जानते हैं ये नदी को पार सकते हैं। तो ये रक्त नदी को कौन पार कर सकता है? यहाँ का प्रधान वानर सुबट ही इस नदी को पार कर सकते हैं। सुभटन के मन चैन अर्थात इनको सुख मिलता है। नदी जैसा सागर में गिरते हैं, यह रक्त नदी भी जाकर सागर में गिरते हैं। तो इस सागर का नाम क्या है? ये जमसागर। ये जमसागर में मिलते हैं। भूत पिशाच बेताल और महाकराल बड़े बड़े झोटों वाले प्रमथ झोटिंग आदि शिवगण इस नदी में स्नान करते हैं। जैसे नदी में स्नान करते हैं ऐसे इनमें भी भूत पिशाच बेताल और महाकराल बड़े बड़े झोटिंग प्रमथ आदि शिवगण स्नान करते हैं। कौवे और चिल भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक से एक छीनकर खाते हैं। दूसरा खा लेता है। एक दूसरे से छीन लेने पर एक कहते हैं, अरे मूर्ख, ऐसे भी का ऐसे अधिक भोजन पानी यहाँ मिलता है, तब भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। कंगाल हो तुम, कंगाल बन रहे हो। तट पर गिरे हुए घायल योद्धा कराह रहे हैं, तो कराह रहे, चित्कार करे, मानो जहां तहां अर्ध जल में पड़े हैं। जहां तहां अर्ध जल में पड़े हैं
अर्धजड़ का भाव, जब प्राणी कंठगत होने पर उनके जीवन की आशा नहीं रह जाती, तब उसे लोग नदी में आधा शरीर रखते हैं, अर्थात जड़ में, और आधा शरीर उनका स्थल भाग में रखते हैं। ये है अर्धजड़। तो वैसा यहाँ रक्त नदी में किसका शरीर है और स्थल भाग में आधा शरीर है, इसीलिए अर्धजड़ यहाँ उपमा दिया गया है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महा झोटिंग कराम। ये सब शिवगण है। और काक कंकले भुजा उड़ाही, कंक अर्थात चिल्लो, काक चिल्लो, ये भुजा लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ले खाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मन हूँ अर्ध जल परे। नदी में मछलियां होते हैं और शिकार करने वाले भी होते हैं, जो बंसी लेकर फिरते हैं। इसका रूपक कवि यहाँ कहते हैं। शिकार करने वाले ये है गृध्र। बोले श्याम रामचंद्र की जय। शिकार करने वाले यहाँ गृध्र है। जब पंचवटी में भगवान जो गृद्धराज का दाह कर्म मृताह कर्म सब किए, तो उनके तो जाति पातियों जाति लोगों को भी तो भूरी भोजन देना था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था, तुमको मैं अभी भूरी भोजन नहीं दे सकता, लेकिन लंका के युद्ध भूमि में तुमको भूरी भोजन दूंगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो यहाँ ये गृध्र को यहाँ भूरी भोजन मिल रहा है, तो इनको शिकारी मछुआरा कहा गया है। तो ये रक्त नदी में गृध्र आते खींचते हैं, मानो मछली शिकार करने वाले मन लगाए हुए बंसी खेल रहे हैं। और बहुत से भटों का शरीर नदी में बह रहे हैं। नदी में नाव भी चलता है, तो नाव में भी सवार भी लोग होते हैं। तो यहाँ नदी का नाव कौन है? उन पर जो बहुत से भटों का शरीर नदी में बह रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़ चढ़े जा रहे हैं, मानो नदी में ये नावरी खेल रहे हैं। बोले श्याम रामचंद्र की। तो जोगिनी, आप पहले सुने, शिवगण भूत पिशाच आदि स्नान कर रहे हैं, और अभी माता जी का गण, काली का गण, तो काली देवी का जो गण, ये जोगिनियां अपने अपने खोपड़ियों में भरे भरे कर रुधिर जमा रहे हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रहे हैं। चामुंडाएं योद्धाओं के खोपड़ियों का करताल बजा रहे हैं और नाना प्रकार के गीत गाते हैं। जोगिनी, चामुंडा आदि भगवती जो महामाया के सहचरी है। खैचही गिध आंत तट भई, जनु बंसी खेलत चित दई। बहु भट बही चढ़े खग जाई, जनु नावरी खेलई सरी मान।
जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही भूत पिशाच बधो नभनंचही भट कपाल करताल बजावही चामुंडा नाना विधि गावही। गिद्धड़ों के समूह सुगाड़, ये गिद्धड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए सबको काटते हैं, खाते हुआते अघाते और परस्पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ धड़, धड़ अर्थात सिर विहीन शरीर, करोड़ धड़ बिना सिर के फिर रहे हैं, अनेक सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड जय जय बोलते हैं, बिना सिर के धड़ बड़े बेग से दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर आपस में जूझते हैं, अर्थात सभी स्वयं ही सब खाने का चाह करती है। एक पक्षी चाहता है मैं सब खा जाऊंगा। तो वानर श्री राम जी के बल से दर्पित होकर राक्षस समूह को मर्दन कर रहे हैं। श्री राम जी के बाण से मारे जाकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाएं रणांगन में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया और कोई बचा नहीं, मैं अकेला हो गया और ये वानर रीछ तो बहुत है, तो अकेला मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं। अतः अब मैं माया का युद्ध करूंगा, माया अपार माया रचूंगा। जम्बू कनिकर कटकट कटही हाउ हाही हुहाही अघाही दपटही कोटि नरुंड मुंड बिनु डोलही शीस परे मही जय जय बोलही बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड शिर बिनु धावही खप्परी न खगलु झिझुझही सुभट भट न डावही बानर निशाचर निकर मर्दही राम बल दर्पित भई संग्राम अंगन सुभट सोवही राम सरनि करनि हई संग्राम अंगन सुभट सोवही राम सरनि करनि। रावण हृदय विचार भानिशिचर संहार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। श्यावर रामचंद्र की श्री सीतारामार्पणामस्तु। तो अभी आपने ये रुधिर नदी का वर्णन एक रूपक सुना, तो आगे का चरित्र जो होगा, रावण अकेला तो रह गया, तो ये कैसा माया का युद्ध रचता है वो आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और इसका निवारण कैसे प्रभु करते हैं। श्री सीतारामार्पणामस्तु।